स्मॉल केस और म्यूचुअल फंड दोनों ही काफी अच्छे वे हैं टू इन्वेस्ट इन, लेकिन स्मॉल केस को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि उसको लेकर ओपिनियंस बने हुए हैं। लोग मानते हैं कि स्मॉल केस में बहुत ज्यादा रिस्क भी होता है, साथ में आपको बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, बट यस वहां पर आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आपके लिए क्या बेस्ट है एज पर योर सिचुएशन और किस में आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब म्यूचुअल फंड तो हम सब समझते हैं कि क्या है, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और फंड मैनेजर उस अमाउंट को अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता है, जिसे हम एक फंड बोलते हैं, वो होता है काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और 10,000 रुपए को ही फंड मैनेजर ने अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, पर एनएवी के अकॉर्डिंग आपके पास यूनिट्स क्रेडिट कर दिए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, पर यूनिट की जो एनएवी थी वो 100 रुपीज थी, यानी कि नेट एसेट वैल्यू, तो आपके पास 100 यूनिट्स आ जाएंगे। आपके पास शेयर्स नहीं आएंगे, आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे। दैट इज म्यूचुअल फंड। अब अगर मैं स्मॉल केस की बात करूं तो ये काम तो सेम तरीके से करता है, लेकिन यहां पर हम इसे फंड क्यों नहीं बोलते, क्योंकि जो मैनेजर, जो एक्सपर्ट इन्वेस्ट कर रहा है अलग अलग स्टॉक्स में, एक बास्केट ऑफ स्टॉक में वो सारे शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। आपके पास यहाँ पर यूनिट नहीं आती है। द थिंग इज कि म्यूचुअल फंड लोग तब चूज करते हैं जब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। अगर उनको ऐसा लगता है कि हमें किसी की हेल्प चाहिए और हमें स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना, अच्छे रिटर्न भी चाहिए, तो वो फंड मैनेजर पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन वहीं जो लोग एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं, जिनको एक्चुअली में इन्वेस्ट करना है और वो अपना टाइम भी देना चाहते हैं, अपने रिटर्न्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो ज्यादातर स्मॉल केस चूज करते हैं, क्योंकि वहां पर दो बेनिफिट्स हो रहे हैं। सबसे पहली चीज तो आपको एक एक्सपर्ट की एडवाइस मिल जाती है कि आपको कौन कौन से स्टॉक्स को चूज करना चाहिए, और साथ में आपको रिटर्न्स भी हाई मिलते हैं। अब अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड में आप ज्यादा एक्टिव तो नहीं होते हो, बट फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग स्विच करता रहता है। लेकिन स्मॉल केस में क्या होता है कि एक्सपर्ट आपको एडवाइस करता है हर 6 महीने में कि आपको कौन कौन से स्टॉक्स को चेंज करते रहना है, जिससे कि आपके रिटर्न्स बने रहें। अब स्मॉल केस के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। अगर म्यूचुअल फंड में देखें तो हमें काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, यहाँ तक कि हम अपने अमाउंट को डिवाइड कर इक्विटीज, डेट या फिर बॉन्ड्स में भी लगा सकते हैं। तो इन दैट सिचुएशन हमें डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, जिससे कि एवरेजिंग हो जाती है, और अगर इन एनी केस लॉस भी हो रहा होता है तो भी हम बैलेंस्ड रहते हैं। बट यहाँ पर हमें डाइवर्सिफिकेशन का प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। स्मॉल केस में जितने भी स्टॉक्स को चूज किया जाता है वो एक स्ट्रैटेजी के थ्रू किया जाता है, तो यहाँ पर होते तो मल्टीपल स्टॉक्स हैं लेकिन लिमिटेड होते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा कम होता है। अगर यहाँ पर लॉस हो रहा है, कंपनीज एक साथ नीचे जा रही हैं, तो आपको लॉस फेस करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है, तो यस इसकी वजह से रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है। म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन की वजह से काफी कम रिस्क होता है। वहीं अगर मैं बात करूं स्मॉल केस की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपका रिस्क इंक्रीज हो जाता है। वहीं म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रिस्क कम होता है। अब एक और बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि आपको एक लार्ज अमाउंट के साथ इसमें एंट्री लेनी पड़ती है, यानी कि आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप 500 रुपए से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर आपको स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना है तो आपको हायर इनिशियल कैपिटल से इन्वेस्ट करना होगा। अब देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में काफी ज्यादा लिक्विडिटी भी होती है। क्यों? क्योंकि आप जो अपना पैसा दे रहे हो वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे रहे हो, एक फंड मैनेजर को दे रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे या फिर आपके पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, तो आप इजीली वहां से एग्जिट भी ले सकते हो, तो आपको एक अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल जाती है। लेकिन अगर मैं स्मॉल केस की बात करूं ना, तो वहां पर आपको लिक्विडिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि आप वहां पर डायरेक्ट ओनर होते हो, तो आपको वो शेयर्स को बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड में आपके लिए काम बहुत इजीली कर देता है, तो वहां पर लिक्विडिटी ज्यादा होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। स्मॉल केस में आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप टाइम ना भी दो, टाइमली बस चेक करते रहो तो भी चल जाता है। म्यूचुअल फंड में अगर देखा जाए तो वहां पर आपको ट्रांसपेरेंसी ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि आप नहीं जानते कि फंड मैनेजर आपका पैसा
पैसा कहां पर इन्वेस्ट कर रहा है। द थिंग इज फंड मैनेजर्स आपको इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन जब हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं और हम सारी चीजें चेक करते ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वही अगर मैं स्मॉल केस की बात करूं तो वहां पर हम एक एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं, तो सारी चीजें हमें पता होती है, हम कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, तो एक ट्रांसपेरेंसी का एडवांटेज स्मॉल केस को मिल जाता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट दोनों में ही अच्छा होता है, अगर बात की जाए फंड मैनेजर की तो भी होता है, और अगर स्मॉल केस की बात की जाए तो भी एक्सपर्ट्स ही उसे मैनेज करते हैं। म्यूचुअल फंड में आप सेक्टर्स को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ अमाउंट बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर में करना चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड में सेक्टर्स भी डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं स्मॉल केस की बात करूं तो वहां पर आप सेक्टर्स को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। आप एक पर्टिकुलर सेक्टर को चूज करते हो और सेक्टर में से अलग अलग स्मॉल केसेस यानी कि स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो। तो सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज भी स्मॉल केस में नहीं मिल पाता। अब अगर ये बात करें कि आपको कौन सा ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, म्यूचुअल फंड में हम सभी को ही पता है कि अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक एक्सपेंस रेशियो पे करना होता है जो लगभग 2 से 3% भी हो सकता है। बहुत सी कंपनी तो उससे भी ज्यादा चार्ज करती हैं। वही एडवांटेज आपको यहाँ मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है, सिर्फ कुछ ब्रोकरेज फीस होती है या फिर आपका जो एंट्रेंस फी होती है जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो उस टाइम पर आपको पैसे देने होते हैं। और इसमें एक और अच्छी चीज है कि अगर आपने किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन कराया हुआ है तो वहां पर ब्रोकरेज फी भी बिल्कुल 0 हो जाती है। तो इस तरीके से आपको स्मॉल केस लेस एक्सपेंसिव पड़ता है म्यूचुअल फंड से। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, अब हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड या फिर स्मॉल केस? अब मैं आपको 2 सिनेरियोस दूंगी जिससे कि आंसर आपको खुद मिल जाएगा। पहला सिनेरियो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा रिटर्न्स चाहिए, मुझे रिस्क की परवाह नहीं है, मैं एक एक्टिव इन्वेस्टर हूं और मुझे पता है कि मुझे कौन से स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है, तो आपको स्मॉल केस चूज करना चाहिए और आपके पास एक हायर कैपिटल है टू इन्वेस्ट इन, तो आपके लिए स्मॉल केस बेस्ट हो सकता है क्योंकि वहां पर आपको रिटर्न्स अच्छे खासे मिल जाएंगे। सिनेरियो 2, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को मंथली ही इन्वेस्ट करना है, मुझे ज्यादा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है, साथ में मुझे ज्यादा रिटर्न भी नहीं चाहिए, मिनिमल रिटर्न्स चाहिए, मेरे को एक्टिवली नहीं चेक करना है कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैं नई इंफॉर्मेशन रखना चाहता, तो इन दैट सिचुएशन म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। द थिंग इज कि आपको कभी भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। पहले आपको अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग समझना चाहिए कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपके गोल्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना होगा। डीमैट अकाउंट के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। अगर आपने स्मॉल केस चूज किया है तो आज से ही स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। और हाँ, एक और प्लस पॉइंट, अगर आप उस लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कराते हो तो आप रेफर एंड अर्न भी कर पाओगे। स्टिल अगर आपको इस पूरे कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।